हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। यूथ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक राजौरिया आज आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के लगा हुआ एक टॉपिक है डिस्काउंट, जिसको बोलते हैं छूट, बट्टा भी बोला जाता है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया हूँ। बाकी आपको सर ने बताया होगा जो प्रॉब्लम हो गई थी उसके कारण कुछ दिन वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए हमें बहुत बहुत खेद है। उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। चलिए हम फिर से रेगुलर वीडियो देने का प्रयास करेंगे। एटलीस्ट दिन में आपको एक वीडियो आए, ये हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आज डिस्काउंट देखा जाए तो डिस्काउंट में जैसे कि हम लोग जाते हैं दुकान वगैरह पे तो देखते हैं कि छूट लिखा रहता है, इतने 50% की छूट, 50% फ्लैट छूट लिखा रहता है, या फिर लिखा रहता है 25% प्लस 25% छूट। ठीक है, या लिखा रहता है 30% प्लस 20% छूट। इन सब का मतलब क्या होता है? कई बार आपको दिखाई देगा लिखा रहता है 50 प्लस 50% की छूट। तो क्या ये 100% की छूट होती है? इसका मतलब क्या फ्री में मिलेगा सामान, या फिर क्या होता है इसका रियल लाइफ में क्या यूजेज है? क्यों ऐसे लिखा रहता है 50 प्लस 50, उसके बावजूद हमें पैसे देने पड़ते हैं, कुछ क्यों होता है? इसको आज हम देखेंगे रियल लाइफ में इसका क्या इम्प्लाई करता है। मतलब आज का चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये समझ सकते हो कि आप सामान खरीदने जाओगे तो आप परेशान नहीं होगे। मतलब कई बार जैसे बगल वाली दुकान लिखा है 50 प्लस 50% छूट, एक जगह लिखा है 60 प्लस 40%, एक जगह लिखा है 20 प्लस 80%। तो इन सब के बीच में क्या डिफरेंस होता है? आपके लिए क्या फायदेमंद होगा? दुकानदार के लिए कौन सा फायदेमंद होगा? अगर आप दुकान चलाते हो तो आपके लिए कौन सा फायदेमंद होगा? कौन सी छूट लिखना आपके लिए फायदेमंद होगा? आज ये सारी चीजें हम लोग देख लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक, चलिए देखा जाए डायरेक्टली सवाल के ऊपर आते हैं। तो लिखा गया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर दो क्रमिक छूट 20 और 30% की देता है, तो बताइए ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत छूट मिली? तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। बेसिक तरीका वही a प्लस बी वाला जो हमने हर जगह पढ़ा हुआ है, उसी का अगर यूज किया जाए तो बेटा पता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 होता है। ये हर जगह आपका काम करता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो चाहे आपका डिस्काउंट हो, हर जगह काम करता है। बस ध्यान ये रखना है बेटा कि जब प्रॉफिट होता है तो ये प्लस में रहते हैं, जब लॉस होता है तो ये माइनस में रहते हैं, और जब डिस्काउंट होता है तब भी ये माइनस में। मतलब दुकानदार के अकॉर्डिंग सोचेंगे हम कि अगर दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है मतलब प्लस में लिखेंगे फायदा है, लॉस हो रहा है माइनस लिख देंगे क्योंकि दुकानदार के लिए लॉस है। उसी तरह दुकानदार छूट देता है किसी भी वस्तु पर तो ये दुकानदार के लिए एक हानि है। आप खुद समझिए, आप सामान लेने गए हैं, उसका एमआरपी 100 रुपए है, अगर आपको 90 रुपए में दे रहा है तो आपके लिए तो फायदा है, लेकिन दुकानदार के लिए ये नुकसान का सौदा है। ठीक है, वो चीज होती है। तो इसमें छूट दी गई है, छूट को हम माइनस में लिखेंगे। डायरेक्टली किया जाए तो 20% और 30% की छूट है, तो माइनस का 20 माइनस का 30 प्लस माइनस 20 गुणे में माइनस 30 बटे में 100। जीरो से जीरो काट देंगे बेटा, तो ये आ गया माइनस का 50 और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 दूनी 6, कितना आ गया ये बेटा 44%। माइनस आपको क्या दिखा रहा है? माइनस आपको दिखा रहा है डिस्काउंट, मतलब आपको छूट मिलेगी कितने परसेंट की? 44%। सीधे सीधे आंसर आ गया बेटा पहले क्वेश्चन का 44%। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, सीधे इसके ऊपर रख दो, या फिर दूसरा तरीका बोले तो दूसरा तरीका बता देते हैं। 20% की छूट का मतलब बेटा क्या होता है? 20% की छूट का मतलब होता है बेटा 20% मतलब होता है 20 बटा 100। अगर काट दें तो ये 1/5, इसका मतलब 5 रुपए की यदि चीज है तो 1 रुपए की छूट दी जाएगी, 4 रुपए की बिकेगी। उसी तरह से दूसरा वाला जो है वो 30% लिखा है। 30% का मतलब होता है बेटा एक 30/100, अगर काट दे तो ये आएगा 3/10। इसका मतलब 10 रुपए की चीज है तो इस 3 रुपए की छूट मिलेगी, कितने की बिकेगी? 7/10 की। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बेटा MRP, यहाँ लिखेंगे SP। MRP कितनी? पहली वाले की 5, बिकी कितने की? 4 की। दूसरी वाले की MRP कितनी है? 10, और बिकी कितने की? 7 की। गुणा कर देंगे तो 50 रुपए की चीज 7 चौके 28 रुपए में बिक गई। तो नुकसान बात सीधी बात है, कितने की नुकसान हुआ? तो यहाँ पर हुआ 22 रुपए का। 22 रुपए का नुकसान हो रहा है, 22 रुपए की छूट दे रहा है, कितने रुपए की चीज पे? 50 पर। 22/50 गुणे में 100, 50 दूनी 100, 44%। ठीक, तो जब दो छूट हो तो हमें इस तरह का भी करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत बेसिक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, सीधे आंसर आपका हमेशा सही आएगा, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब वो वाली चीजें भी देखेंगे कि जैसे ये वाला सवाल है, ये सवाल बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसमें निकालना है कि किसी भी ग्राहक के लिए चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा लाभदायक सौदा होगा। इन चारों छूट में से कौन सी छूट ग्राहक के लिए लाभदायक होगा, ये भी देखेंगे अभी। ठीक है, बस एक सवाल
उसके बाद सीधे चलते हैं हम लोग उस वाले सवाल के ऊपर। चलो तो बेटा क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा है बेटा दूसरे सवाल में कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 2 क्रमिक छूट 10 और 40% की देता है, तो सीधे सीधे उसे क्यों रखेंगे बेटा x + y + x × y / 100 कितने कितने की हैं 10 और 40, माइनस का 10 माइनस का 40 प्लस माइनस 10 × -40 बटे में 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, माइनस का 50 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4, दैट इज 46% की छूट। तो इस वाले के सवाल का बेटा आंसर आ रहा है 46% की फ्लैट डिस्काउंट। ठीक, चलिए हो गया बेसिक सवाल, तरीका समझ में आ गया होगा आपको। ये माइनस का 46 ये दिखा रहा है कि क्या है, डिस्काउंट मिला है, छूट मिला है, इसका मतलब प्राइस जो हुआ है वो कम हुआ है। माइनस सिर्फ आपको यही इंडिकेट करता है। ठीक, चलिए अब देखिए तीसरा सवाल जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको करने में समय भी नहीं लगेगा, आप 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ये चारों को सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, समझिए कैसे करेंगे। तो एक दुकानदार किसी वस्तु पर 4 विभिन्न प्रकार की छूट देता है, तो बताइए ग्राहक के लिए कौन सी छूट सबसे अधिक लाभदायक होगी। एज अ ग्राहक, एज अ कस्टमर, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के लिए इन 4 छूट में से कौन सी छूट सबसे ज्यादा लाभदायक होगी हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, 20% की होगी, या 10 और 30% की होगी, या 15 और 15% की होगी, 15 और 25% की होगी, या 12 और 28% की। अगर जोड़ा जाए तो बेटा 20 और 20 को जोड़ने से भी 40 आ रहा है, 10 और 30 को जोड़ने से भी 40 आ रहा है, 15 और 25 को जोड़ने से भी 40 आ रहा है, और 12 और 28 को जोड़ने से भी 40 आ रहा है। हर जगह आपका सिर्फ जोड़ा जाए तो 40% का आ रहा है। तो कैसे करेंगे, कौन सा इसका आंसर होगा, समझिए ध्यान से। इन दोनों सवाल से हम लोग चीज समझ चुके हैं, बस उसको एनालाइज करना है। ठीक है, समझिएगा। अगर देखा जाए बेटा तो यहाँ पर देखो पहले वाले सवाल में 20% की छूट मिल रही थी और 30% की। अगर बेटा 20 और 30 को जोड़ेंगे इस वाले सवाल में, देखो समझें, 20 + 30 करें तो कितना आ रहा है 50। और दूसरे सवाल को देखें तो दूसरे सवाल को भी यदि जोड़ दें तो दूसरे सवाल में कितने कितने परसेंट की बेटा 10 और 40, तो 10 + 40 करेंगे तो भी कितना आएगा बेटा 50। तो 50 तो यहाँ भी आ रहा है, 50 यहाँ भी आ रहा है, लेकिन एक जगह मिल रही है 44% छूट, एक जगह मिल रही है 46% छूट। तो एज अ ग्राहक अगर आपसे पूछे हम कि आप कौन सी वाली छूट लेना पसंद करोगे, 44% वाली या 46% वाली, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हर बच्चा बता सकता है कि सर 46% छूट ज़्यादा लाभदायक है। जितनी ज़्यादा छूट उतना ज़्यादा ग्राहक का फायदा। तो समझे यहाँ पर क्यों यहाँ पर 46 आया और क्यों 44 आया, क्यों ज़्यादा आया क्यों कम आया। तो समझे जब भी दो छूट के बीच में, जैसे ये 20 और 30 की थी, तो 20 और 30 के बीच में जो अंतर है बेटा 20 और 30 का, वो कितने प्रतिशत का है 10% का। और 10 और 40 के बीच में कितने का अंतर है, 10% और 40% में 30% का अंतर है। तो जब भी दोनों छूट के बीच का अंतर ज़्यादा होगा तो ग्राहक के लिए सबसे ज़्यादा फायदे का सौदा होगा। जब भी दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज़्यादा होगा तब एक एज अ ग्राहक उसके लिए सबसे ज़्यादा लाभ वाला सौदा होगा। हमने देखा यहाँ पर 20 और 20% कितने का डिफरेंस है, 0 का। यहाँ पर 10 और 30% कितने का है बेटा 20% का डिस्काउंट, 20% का डिफरेंस है। 15 और 25 में 10% की डिफरेंस है। 12 और 18 में बेटा 16% का डिफरेंस है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो ये वाला बेटा आंसर हो जाएगा ये एज अ ग्राहक ये वाला डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा। आप चाहें तो इसको इसी तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं हमेशा। ठीक है, ये क्यों होता है, तो मैथमेटिक्स का एक फैक्ट है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा। ये अब देखो मैथमेटिक्स का फैक्ट अगर आपको बताएं तो किसके ऊपर ही डिपेंडेंट, क्यों ऐसे आंसर आते हैं, क्यों जो ये वाला स्थिति है, ये वाली स्थिति क्यों सबसे ज्यादा लाभदायक ग्राहक के लिए होती है। ठीक है, इसकी अगर गहराई में जाना चाहें तो समझें, अगर हम बोले किन्हीं दो संख्याओं का योग 10 है, मतलब मान लो a + b दो संख्याएं हैं, इनका योग कितना है बेटा 10। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढें जिनका गुणनफल सर्वाधिक होगा, जिनको गुणा करने पर सबसे ज्यादा मिले। a और b का ऐसा मान रखें जिनको गुणा करने पर सबसे अधिक होगा। तो समझें अगर 5 + 5 करेंगे तो बेटा 10 आएगा, लेकिन 5 × 5 करने पे 25 आएगा। यदि हम लोग बेटा इसको 4 + 6 कर दें तो 6 और 4 10 आएगा, लेकिन गुणा करने पे
4 गुणे 6 24 आएगा। यदि और कम करें यहाँ पर 3 + 7 करें तो भी बेटा 10 आएगा, लेकिन 3 गुणे 7 करने पे 21 ही आ रहा है। और छोटा करेंगे इसका 2 + 8 भी 10 होता है, लेकिन 2 गुणा 8 करने पे 16 ही आएगा। और नीचे आओगे तो 1 + 9 करने पर भी 10 आएगा, और 1 को यदि 9 से गुणा करोगे तो 9 ही आएगा। और नीचे आओगे तो 0 + 10 भी लिखा जा सकता है, जो कि 10 आएगा, लेकिन 0 गुणा 10 करोगे तो बेटा 0 ही आएगा। तो समझो जब ये संख्याएं बराबर होती हैं तब सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई में वैल्यू आती है, और ये वैल्यू घटेगी हमेशा। देखो यहाँ भी घट रही है, यहाँ पर भी देखोगे तो ये माइनस 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 और ये घट रहा है ऐसे। तो जब भी ये दोनों बराबर होंगे, जैसे 20 बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो जब भी ये डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, जैसे देखो 0 और 10 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 10 का, सबसे कम वैल्यू आई। इसमें 8 का डिफरेंस है, वैल्यू 9 की आ गई। इसमें वैल्यू डिफरेंस देखोगे 6 का है तो 16 का। सबसे कम डिफरेंस वैल्यू कितनी, सबसे ज़्यादा। तो आपको सिर्फ जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है हमेशा जिंदगी भर के लिए कि एज अ ग्राहक हमारे लिए फायदेमंद सौदा तभी होगा जब हम क्या करेंगे बेटा, जब भी छूट के बीच का अंतर सर्वाधिक होगा, सबसे अधिक होगा, तो ग्राहक के लिए लाभदायक होगा। एग्जाम्पल पे हम आपसे बोलें कि आपको एक दुकान पे मिल रहा है 50 + 50% की 2 क्रमिक छूट, और दूसरे पे मिल रही है 20 + 80% की 2 क्रमिक छूट। आप कौन सी छूट लेना पसंद करोगे? तो अब शायद आपको समझ में आ गया 50-50 में नुकसान है और 80 + 20 में फायदा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसी चीजें होगी। अगर इसी का उल्टा पूछा जाए कि दुकानदार के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक कब होगा, दुकानदार को फायदा कब होगा, तो ऐसे दुकानदार सोचेंगे दुकानदार के लिए फायदेमंद सौदा ये होगा 44% वाला, ना कि 46, क्योंकि दुकानदार को फायदा कब होगा, जब डिस्काउंट कम होगा, जब छूट कम होगी। तो दुकानदार का अगर इसी सवाल में लिखे, दुकानदार में लिखे तो बताइए, ग्राहक की जगह यहाँ पर अगर दुकानदार लिख देता या बिजनेसमैन लिख देता, उसके लिए फायदेमंद कब होगा, तो बिजनेसमैन के लिए फायदेमंद तब होगा जब दो छूट के बीच का अंतर सबसे कम होगा। ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा डिफरेंस ग्राहक का फायदा, हमारा आपका फायदा, और सबसे कम डिफरेंस दुकानदार का फायदा। खत्म। ठीक, अब देखिए आखिरी सवाल पढ़े आप। तो आखिरी सवाल अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया बेटा कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 3 क्रमिक छूट देता है जो 20%, 30% और 50% की, 20%, 30% और 50% की 3 क्रमिक छूट देता है। तो बताइए कुल छूट ज्ञात करें। तो क्या करना है, कुल छूट ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल सवाल है। कौन कौन सी है, 20, 30 और 50, 20, 30 और 50। सिंपल, देखो इस तरीके से करना है तो इस तरीके से 2 बार करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन जिसको ये फॉर्मेट बहुत अच्छे समझ में आ गया है तो इसे भी कर सकता है। लिखेगा -20 -30 प्लस -20 गुणे में -30 बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, ये हो गया -50, ये प्लस का आ जाएगा 6, दैट इज 44%। उसके बाद इस 44% का इस 50 के साथ निकाल देंगे, माइनस का 44 माइनस का 50 प्लस -44 इंटू -50/100, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 94 आ जाएगा, माइनस का प्लस का 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 22, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 22 में कट जाएगा बेटा, माइनस का आ जाएगा आपका 72%। इसका मतलब 72% की आपको डिस्काउंट मिलेगी। इस तरीके से आपको 2 बार करने की, एक बार कर लिया आपने, जो संख्या आएगी इसको आप किसके साथ कर दोगे, आखिरी वाले के साथ कर दोगे। तो इस तरीका हो गया। और दूसरा तरीका समझे, उसमें क्या होगा, दूसरे तरीके में बेटा एक छोटी सी जगह समझा दे रहे हैं। सबसे पहले होगा 20% की छूट। तो 20% की छूट का मतलब होता है बेटा 20/100, काटेंगे तो 1/5, 5 पर 1 की छूट। तो MRP अगर 5 रुपए है तो 1 रुपए की छूट कितने का बिकेगा, 4। दूसरा डिस्काउंट है 30% का। 30% का मतलब कितना होता है, 30/100, काटेंगे तो 3/10, 10 रुपए की चीज है 7 की बिकेगी। और तीसरा 50% का, तो 50% का मतलब होता है 50/100, काटेंगे तो 1/2, 2 रुपए की चीज है, 1 रुपए की छूट देके 1 पर बेच देगा। यदि इनको गुणा किया जाए बेटा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा। इसका मतलब 100 रुपए की चीज थी और डिस्काउंट होने के बाद कितने की बिकी, तो 28 की। कितने की डिस्काउंट होगी बेटा, 72 रुपए की डिस्काउंट 100 पर मिल रही है, गुणे में 100 कट जाएगा तो 72% डिस्काउंट आ जाएगा।
ये थोड़ा इजी है तब के लिए जब डिस्काउंट हमारे पास 3 हो या 4 हो। करना क्या है, बेसिक मेथड है, 20% का मतलब 1/5, 5 पे 1 की छूट 4 रुपए का बिकेगा। 30% मतलब 3/10, 10 रुपए की चीज 3 की छूट 7 की बिकेगी। और 50% मतलब 1/2, 2 पे 1 की छूट 1 की बिकेगी। सबको गुणा कर दिया, यहाँ पर आ गया टोटल एमआरपी 100 रुपए था, टोटल बिका कितने का 28 का, डिस्काउंट कितने का मिला 72 का, तो 72 बाई 100 इंटू 100 कर देंगे तो 72% की डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपके समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक चीज समझाई गई है आपको कि जब भी आपको लगातार छूट मिलेगी, कभी भी लगातार मान लीजिए 2 क्रमिक छूट मिल रही है, तो एज अ ग्राहक आप कौन सा वाला छूट पसंद करेंगे जिसमें भी जिस भी छूट के बीच का अंतर सर्वाधिक होगा। ठीक है, कब करेंगे ये, जब दोनों डिस्काउंटों को जोड़ने पर सेम अंक आ रहे हों। जैसे कि इसमें जोड़ने पर 40 आ रहा है, जोड़ने पर 40 आ रहा है, जोड़ने पर 40 आ रहा है, जोड़ने पर 40 आ रहा है। तो ऐसे ग्राहक सबसे ज्यादा फायदेमंद कब है, जब डिस्काउंट के बीच का गैप सबसे अधिक है। और दुकानदार के लिए लाभदायक कब है, जब डिस्काउंट के बीच का गैप सबसे कम है। ठीक, चलिए आज की वीडियो यहीं पर रोकते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें और से और अधिक बच्चों के तक पहुंचाते रहें। बिल्कुल बेसिक चीज सिखाई जा रही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।